जैसे जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, उसी तरह सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए आपको 60 पैटर्न सीखनी ही पड़ेगी। लेकिन मैं आपको सिर्फ 60 पैटर्न नहीं सिखाऊंगा, मैं 60 पैटर्न के साथ साथ पैटर्न का लॉजिक भी बताऊंगा। इन शॉर्ट आज हम डीपली एक्सप्लोर करेंगे 60 पैटर्न को। फर्स्ट क्वेश्चन, 60 पैटर्न कैसे बनती है? तो जब बहुत सारी कैंडल एक साथ मिलके कुछ पैटर्न्स बनाती है, उसको हम 60 पैटर्न बोलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, ये पैटर्न किस कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है? सिर्फ एक कॉन्सेप्ट, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, मतलब इतिहास खुद को रिपीट करता है बार बार लगातार। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। बहुत साल पहले हम सब आदि मानव थे। उस समय हमने व्हील्स की खोज की थी, पहिए की। कुछ सालों बाद इस व्हील्स को हमने बैलगाड़ी में बदल दिया। फिर कुछ साल बाद हमने बैलगाड़ी को कार्स में बदल दिया। इंसानों ने क्या किया? अपना जो इतिहास था उसको रिपीट करता गया और आगे बढ़ता गया। अगर मैं इतिहास के पन्नों से व्हील्स और बैलगाड़ी को पूरी तरह से मिटा दूं, तो क्या आज के ज़माने में कार्स एग्जिस्ट करती? डेफिनेटली नॉट। एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। आज की जनरेशन में दो भाइयों के बीच में प्रॉपर्टी के लेके लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। लोग बोलते हैं कि कैसा कलयुग आ गया, सिर्फ जमीन के लिए दो भाई एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। आप महाभारत का वॉर देख लो, उस समय में भी जमीन के लिए ही इतना बड़ा वॉर हुआ था। मतलब इतिहास खुद को रिपीट करता है बार बार लगातार। यही कॉन्सेप्ट ट्रेडिंग में और 60 पैटर्न में लागू होता है। जैसे पास्ट में कोई पैटर्न बनने के बाद मार्केट गिरी थी, तो आगे भी चांस है कि वही पैटर्न बनने के बाद मार्केट फिर से गिरे। पास्ट में कोई पैटर्न बनने के बाद मार्केट ऊपर गई थी, तो आगे भी चांस है कि वही पैटर्न बनने के बाद मार्केट फिर से ऊपर की तरफ मूव करे। सिंपल। वैसे 60 पैटर्न दो तरह की होती है, रिवर्सल 60 पैटर्न और कंटिन्यूएशन 60 पैटर्न। रिवर्सल 60 पैटर्न यानी वो पैटर्न जिसकी फॉर्मेशन होने के बाद मार्केट उल्टा हो जाता है। ऊपर जा रहा था तो रिवर्सल पैटर्न बनने के बाद नीचे गिरने लगी, और नीचे आ रहा था तो रिवर्सल पैटर्न बनने के बाद ऊपर जाने लगी। पहले हम रिवर्सल 60 पैटर्न सीखेंगे, उसके बाद कंटिन्यूएशन 60 पैटर्न। रिवर्सल 60 पैटर्न में आपकी फर्स्ट पैटर्न है डबल टॉप। कुछ लोग इसको एम पैटर्न भी बोलते हैं, और ये एक बीरिश पैटर्न है। इट मीन्स कि इसकी फॉर्मेशन होने के बाद मार्केट नीचे गिरती है, जिसमें ये दो पॉइंट को हम टॉप बोलते हैं, एंड इस पॉइंट को हम कहेंगे नेकलाइन। जब प्राइस इस नेकलाइन को ब्रेक करेगा तभी हम इसको डबल टॉप या एम पैटर्न कंसीडर करेंगे, अदरवाइज नहीं। आप बताइए, क्या आप इसको डबल टॉप कहेंगे? आंसर इज नॉट, बिकॉज अभी ये नेकलाइन ब्रेक नहीं हुई। क्या अब आप इसको डबल टॉप पैटर्न कहेंगे? आंसर इज यस। अब हम बोल सकते हैं कि ये डबल टॉप पैटर्न है, बिकॉज प्राइस ने इस नेकलाइन को ब्रेक किया है। इस पैटर्न की एक कंडीशन है कि अगर ये पैटर्न किसी रेजिस्टेंस के आसपास बने, उस टाइम हाईली चांस है कि ये पैटर्न काम करे। अब ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये पैटर्न रेजिस्टेंस के आसपास बने तो ही काम करेगी। ऐसी एम पैटर्न जिसके आसपास कोई रेजिस्टेंस नहीं है वो भी काम करेगी, लेकिन ज़्यादा एक्यूरेसी वाली डबल टॉप पैटर्न या एम पैटर्न वही है जो किसी रेजिस्टेंस के आसपास बनती है। सिंपल। आइए इस पैटर्न की साइकोलॉजी समझते हैं। मार्केट यहाँ पे हायर हाई एंड हायर लो बना के ऊपर जा रहा था, एंड यहाँ पे प्राइस इस रेजिस्टेंस से नीचे गिरने लगता है और इस नेकलाइन को भी ब्रेक कर देता है। आप ही आंसर दो। अगर इस जगह पे बायर्स ज़्यादा होते तो मार्केट नया हाई बनाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्राइस यहाँ से नीचे गिरी और इस नेकलाइन को भी ब्रेक किया। इसका मतलब तो यही हुआ कि इस जगह पे बायर्स कमज़ोर पड़े और सेलर्स की एक्टिविटीज़ ज़्यादा है। और ट्रेडिंग में हम एक चीज़ का ध्यान रखते हैं, अगर बायर्स ज़्यादा हो तो हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे, अगर सेलर्स ज़्यादा है तो हम सेल की अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। कुछ लोग डबल टॉप बनने के बाद यही पे सेल में एंट्री करते हैं, लेकिन ये थोड़ा रिस्की है। मैं तो वेट करता हूँ कि प्राइस फिर से इस नेकलाइन के आसपास आके कोई बेरिश प्लस कंफर्मेशन कैंडल की फॉर्मेशन बनाए, तब मैं सेल में एंट्री करूँगा, जिसमें स्टॉप लॉस रहेगा इस बेरिश कैंडल के हाई के थोड़ा ऊपर, और प्रॉफिट टारगेट रहेगा इस नेकलाइन और इस टॉप के बीच में जितना गैप होगा उतना। नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ भी मार्केट हायर हाई एंड हायर लो के स्ट्रक्चर में ऊपर की तरफ मूव कर रहा था, लेकिन इस जगह पे मार्केट नया हाई बनाने के बजाय यहीं से रिवर्स हो जाता है एंड नया लो बनाता है, जो शो करता है बीरिश प्रेशर को। ऊपर से मार्केट ने इस बुलिश ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया,
प्लस ये लास्ट स्विंग भी ब्रेक हो चुका है। अब ये हमारे पास एक परफेक्ट बीरिश ट्रेंड है। जब प्राइस फिर से इस नेकलाइन के आसपास आके कोई बीरिश प्लस कंफर्मेशन कैंडल की फॉर्मेशन बनाएगा, तब हम सेल में एंट्री कर सकते हैं, जिसमें स्टॉप लॉस रहेगा इस बीरिश कैंडल के हाई से थोड़ा ऊपर और प्रॉफिट टारगेट रहेगा इस नेकलाइन और इस टॉप के बीच में जितना गैप होगा उतना। नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ भी मार्केट अप ट्रेंड में था, फिर डबल टॉप पैटर्न की फॉर्मेशन बनी, जिसके बाद मार्केट अप ट्रेंड में से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हुआ। आपकी दूसरी चार्ट पैटर्न है डबल बॉटम। ये एक बुलिश पैटर्न है, जिसकी फॉर्मेशन होने के बाद मार्केट डाउन ट्रेंड में से अप ट्रेंड में शिफ्ट होता है। इसमें ये दोनों पॉइंट को हम कहेंगे बॉटम और इस पॉइंट को हम कहेंगे नेकलाइन। अगर ये पैटर्न किसी सपोर्ट के आसपास बनती है तो इसकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी। जरूरी नहीं कि सपोर्ट के आसपास बने तो ही ये पैटर्न काम करेगी, लेकिन अगर इसके आसपास कोई सपोर्ट होगा तो हाईली चांस रहेगा कि इस पैटर्न के बाद मार्केट बुल रन में शिफ्ट हो जाए। आइए इस पैटर्न की साइकोलॉजी समझते हैं। प्राइस यहाँ पे लोअर लो एंड लोअर हाई के स्ट्रक्चर में डाउन ट्रेंड में था, बट यहाँ पे प्राइस इस सपोर्ट से ऊपर जाने लगा और इस नेकलाइन को भी ब्रेक कर देता है। कॉमन सेंस की बात है, अगर यहाँ सेलर्स ज्यादा एक्टिव होते तो प्राइस यहाँ से नीचे गिरता और नया लो बनाता, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। प्राइस यहाँ से ऊपर गया। इट मीन्स कि अभी यहाँ पे सेलर्स कमजोर हुए और धीरे धीरे बायर्स एक्टिव होने लगे हैं। अगर मैं इस जगह पे बाइंग में एंट्री करता तो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा इतना बड़ा। ट्रेडिंग में सबके स्टॉप लॉस हिट होते हैं, चाहे कितना भी बड़ा प्लेयर क्यों ना हो, लेकिन स्मार्ट ट्रेडर वही होगा जिसका स्टॉप लॉस मिनिमम हो और प्रॉफिट टारगेट मैक्सिमम। इसलिए हम वेट करेंगे कि प्राइस फिर से इस नेकलाइन को रिटेस्ट करने के लिए आए और बुलिश प्लस कंफर्मेशन कैंडल की फॉर्मेशन बनाए, जिसमें हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इस बुलिश कैंडल के लो से थोड़ा नीचे और प्रॉफिट टारगेट रहेगा इस नेकलाइन और इस बॉटम के बीच में जितना गैप होगा उतना। आज का होमवर्क है कि आपको डबल टॉप पैटर्न से 100 ट्रेड लेने हैं डेमो अकाउंट में, और डबल बॉटम पैटर्न से भी 100 ट्रेड लेने हैं, वो भी डेमो अकाउंट में।